नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मेंसुरेशन के प्रश्न करवाएंगे और जितने भी सवाल रेलवे एनटीपीसी में अभी तक पूछे जा चुके हैं सभी सवालों को इस वीडियो पे देखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल देखिए, लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 26 है तब दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, समरूप वाले केस में आपको पता होगा कि जैसे दो त्रिभुज होंगे, हम आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि ये त्रिभुज इस तरीके से हमने ऐसे बना दिया, ये मान लो बड़ा त्रिभुज है, इसी का एक मान लो छोटा सा बच्चा त्रिभुज बना देते हैं, ये वाला मान लो, ठीक है। अब हम कहे हैं क्वेश्चन में कि इसका एरिया मान लो दिया हुआ है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका दिया हुआ है हमारा 121 मान लो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें देखिए समरूप वाले में होता क्या है कि यहाँ पर देखिए जैसे इसका जो रेशियो होगा इस त्रिभुज के इसके साथ होगा। इस त्रिभुज की अगर बड़ी भुजा मान लेते ये वाली है तो दूसरे वाले त्रिभुज की बड़ी भुजा का रेशियो होता है, ठीक है ना। एरिया अगर मान लीजिए पहले बड़ा वाला ले रहे हैं तो इसको लेंगे, इसी तरीके से होता है। अगर बड़ा से स्टार्ट किए हैं तो इधर ये छोटा वाले का बड़ा वाला जो होगा वो लेंगे, इस तरीके से किया जाता है। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 169 सेंटीमीटर। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो भी हमारा एरिया होता है वो हमेशा साइड का स्क्वायर होता है। अगर हम भुजा की बात करेंगे तो आप कहेंगे एरिया यानी वर्गमूल, यानी क्षेत्रफल के वर्गमूल के बराबर हमेशा भुजा होती है। चाहे वो वर्ग क्षेत्रफल ले लो, भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। कहने का मतलब जो भी क्षेत्रफल होता है वो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन जब भुजा निकालेंगे तो क्षेत्रफल को वर्गमूल के अंदर लिख देते हैं, वहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ वर्गमूल का साइन लगा लेते हैं। ये चीज अगर आपको पता है तो इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, साइड मान लेते हैं कि पहले वाले बड़े त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है तो मान लेते हैं S1 और S2, इस तरीके से मान ले रहे हैं, ठीक है। ये पहले वाले त्रिभुज की बड़ी भुजा हो गई, दूसरे वाले त्रिभुज की बड़ी भुजा हो गई। अब एरिया लिखना है तो रूट के अंदर ऐसे लिखोगे 169, सबसे बड़ा एरिया हो गया बड़े वाले त्रिभुज का। दूसरे वाले त्रिभुज का एरिया कितना है 121, ऐसे लिख लेंगे। हमेशा साइड जो होती है वो क्षेत्रफल के वर्गमूल के बराबर होता है। अब यहाँ पर बड़े वाले साइड की भुजा दिया था 26 तो लिख लेंगे 26। अब बट्टे कितना है S2, यानी दूसरी भुजा हमें पूछा गया था। 169 का वर्गमूल लेंगे तो 13 आएगा, 121 के लेंगे तो 11 आएगा। 13 से काट लोगे, 13 दूनी 26 और 2 गुणे 11 करोगे तो कहोगे सर जी जो दूसरे वाले त्रिभुज की बड़ी भुजा पूछ रहा था तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस कितना आसान सवाल है। उम्मीद है समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना था। अगर आपको ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट पता है तो कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं है, बस समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं दूसरा सवाल। लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है कि त्रिभुज के दो शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लगते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है 64 पाई है तो त्रिभुज की भुजा कितनी होगी। अब देखिए कितना आसान है, समबाहु त्रिभुज कह रहा है तो पहले एक ऐसा करो, एक समबाहु त्रिभुज ऐसे हम बना ले रहे हैं, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज मान लो इस प्रकार से बनाया गया, त्रिभुज के दो शीर्ष जो है वृत्त के व्यास पर। अब देखिए ऐसा करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा वृत्त हो जाएगा। और त्रिभुज का शीर्ष जानते हो एक कोना होता है ये वाला, एक ये मान लो है, एक ये व्यास पे देखो मिल रहा है, ठीक है ना। ये मान लो वृत्त का व्यास हो गया और ये हमारे सब भुजाएं क्या होती हैं, समबाहु त्रिभुज में बराबर होती हैं। अब आगे देखो, लिखा हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल कौन नहीं जानता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और यही क्वेश्चन में दिया है 64 पाई के बराबर है। पाई से पाई काट लो, आर बराबर कितना जी 8 सेंटीमीटर। अब आर हमको रेडियस मान लो पता चल गया है, ठीक है ना। त्रिभुज की भुजा पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताओ हमको रेडियस आधा होता है यहाँ से सेंटर से इतना दूरी तक, ये अगर 8 है तो पूरा कितना होगा, तो आप कह देंगे 16 होगा, क्योंकि व्यास हमेशा त्रिज्या का डबल होता है। ये अगर 16 है तो यही समबाहु त्रिभुज की भुजा है, तो यहाँ 16 हुई जाए, यहाँ 16 हुई जाए। तो पूछ कर रहा था, कह रहा त्रिभुज की भुजा कितनी होगी, तो हम बता देंगे त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था, चलो समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर लिखा हुआ है एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ पर देखो एक त्रिभुज है तो हम इस तरीके से चलो बना लेते हैं। एक त्रिभुज समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ये दो भुजाएं कह रहा है बराबर है, तीसरी भुजा मान ले रहे हैं ये वाली है। तो कह रहा तीसरी भुजा जो है बराबर भुजाओं से 10 अधिक है। अगर मान लो ये x है, यहाँ x है, तो ये कितना रही होगी, x+10 रही होगी। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा था, कह रहा तीसरी भुजा की लंबाई बताओ, तो तीसरी भुजा हमारी कितनी होगी। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो तीसरी भुजा अधिक है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं 30 वाला ऑप्शन ले लेते हैं, पहला वाला। अगर ये 30 है तो ये भी 30 रही होगी
और 30 में 10 अधिक है तो कितना आएगा 40। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल तो होता है। जोड़ोगे 30 30 60 40 100, ये लोग पहले ऑप्शन में सेटिस्फाइड हो गए, ऐसे लग गया। अब मान लो अगर नहीं लगा पा रहे वैसे तो ऐसे लगा लेना, कोई दिक्कत थोड़ा है। त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योगफल, एक्स एक्स जोड़ोगे 2 एक्स, एक ये 3 एक्स, यानी 3 एक्स कितना आएगा 3 एक्स, 3 एक्स हो जाएगा। अब +10, अब बराबर ये परिमाप कितना दिया हुआ था 100 के बराबर दिया हुआ है, तो 3x बराबर कहोगे 90 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 30 आ गया। अब ऐसे निकाल लो 30 ये 30 ये तो 40 ये तो ऑप्शन से लगा सकते थे। चलो उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल दिया हुआ है 30 वर्ग मीटर है। यदि ऊंचाई जो है आधार से 7 मीटर अधिक है तो उसका आधार कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, 1/2 होता है, अब बेस इंटू हाइट होता है। और यही क्वेश्चन में बेस इंटू हाइट, अब बराबर एरिया हमारा दिया हुआ है 30 वर्ग मीटर, ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऊंचाई जो है आधार से 7 मीटर क्या है अधिक है। ऊंचाई जो है ये इससे अधिक है, इसका मतलब 1/2। और यहाँ ऊंचाई जो है आधार से अधिक है, यानी आधार अगर x है तो ऊंचाई कितना रहा होगा x+7, ठीक है ना, x+7 बराबर यही दिया हुआ है। अब ऐसे सॉल्व करोगे तो काफ़ी मतलब द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो ऐसा करो 30 एरिया हमको लाना है, तो ऑप्शन से चेक कर लो, ऑप्शन से चेक करने बड़ा आसान है। चलो यहाँ पर पूछा क्या गया है, आधार पूछा गया है। तो आधार देखो अगर 5 यहाँ रखियो, एरिया हमको 30 सेटिस्फाइड कर लेंगे तो हमारा लग जाएगा तुरंत। चलो पहला ऑप्शन लेते हैं 5। 5 यहाँ रखोगे तो 5 ही 7 इसमें जुड़ जाएगा, यानी 5 × 12, 5 × 12 आएगा। और 2 से भाग भी तो देना है, तो 2×6 = 12, ये तो आगा 30 ले, पहले ऑप्शन में सेटिस्फाइड होगा। बस होगा, यही वाला ऑप्शन सही है। अब ऐसे लगाते तो ये देखो x² + 7 द्विघात समीकरण बनता, टाइम लगता। ऐसे ऑप्शन से रख ले, बस सीधे लग गया, एरिया देखो 30 आ गया। इसका हमारा आंसर सही है, पहला वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल सवाल पूछ लिया है, एनटीपीसी का पूछा गया है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसको नहीं पता, √3/4। अब भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा तो 4 यूनिट दे ही रहे हैं, 4 से 4 काट लो, कहियो सर जी 4√3 आ गया। बस यही वाला ऑप्शन देख लो कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजाएं 5 12 13 हैं। अब देखिए दोस्तों ये ट्रिपलेट है, जिस समकोण त्रिभुज की जैसे होता है ना ये त्रिभुज, उसकी ट्रिपलेट होती है 5 12 13 3 4 5 इस तरीके से होती हैं। तो अभी हमने लास्ट में उसको एक ट्रिपलेट लिख दिया है। 9 ट्रिपलेट हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट हैं, उनको याद कर लीजिएगा। परीक्षाओं में अगर आपको याद रहेगा तो जल्दी सवाल लगा लेंगे। सबसे आखिरी में आपको मिलेंगी ट्रिपलेट की पेज, उसी से आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें पता है ये समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा होगी 13 होगी। ये मान लो 5 है तो 12 है, कोई भी 12 5 में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कर्ण हमारा फिक्स है 13 होगा ये। अब ये हमको पता ही है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, आधार कितना है 12, ऊंचाई कितना है 5, 2×6 = 12 और 6×5 कितना आ गया 30, बस हो गया 30 वर्ग सेंटीमीटर। देखो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया। इस तरीके से ट्रिपलेट पता है, जल्दी लग जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 456 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दिया है, आधार की लंबाई पूछ रहा है। कोई दिक्कत थोड़ा हुआ है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार होता है, बेस और हाइट, हाइट तो क्वेश्चन में 24 दे ही रहे हैं, बराबर किसके है 456 के बराबर है। 2 से काट लो 12 आएगा, 12 3 कितना होता है 36, और 12 8 96, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, 38 सेंटीमीटर, बस हो गया। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सभी रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः इतने इतने हैं। अब देखो यहाँ पर माध्यिका पूछ लिया है। देखो दोस्तों त्रिभुज की चाहे माध्यिका हो चाहे भुजाएं हो, ठीक है ना, क्षेत्रफल हमेशा रूट के अंदर रहता है, ये पता है। तो पहले त्रिभुज की माध्यिका अगर हम मान ले रहे हैं M1 है, दूसरे की मान ले रहे हैं M2 है, मीडियन होता है ना माध्यिका। अब यहाँ पर क्षेत्रफल को रूट के अंदर बेड़ देना, तो पहला वाला क्षेत्रफल कितना है 121 है, ठीक है, दूसरा वाला 64। हमेशा याद रखिएगा चाहे माध्यिका हो चाहे भुजाएं हो, और क्षेत्रफल हमेशा वर्गमूल के अंदर रहता है, ये भी हम आपको बताए थे। पहले त्रिभुज की माध्यिका दिया है M1 यानी 12.1 दिया हुआ है, दूसरे वाले की पूछ रहा है यानी M2 पूछ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ा है। आपका √21 का वर्गमूल 11 होता है, इसका 8 होता है, ठीक है ना, इतना तो कर ही लोगे। अब M2 निकालना है, इसका भाग देख लो, 11 × 11
अब 0.18 के गुणा करोगे तो कहोगे m2 बराबर कितना आ गया, कितना सिंपल है, 8.8 मीटर आ गया बस। यही ऑप्शन नंबर कौन सा है, तीसरा वाला है, लग गया। कितना आसान है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक और सवाल है, लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है, लंबवत भुजा की लंबाई बताइए। दोस्तों ये सवाल इस टाइप के जब आते हैं परीक्षा में तो बहुत लोग गलत कर देते हैं, लेकिन ऐसे सवाल लोग हमेशा ऑप्शन से लगाया करिए। अभी हम बता रहे थे कैसे समकोण त्रिभुज कह रहा, चिल्ला चिल्ला के समकोण त्रिभुज ऐसे बना लो पहले। आगे लिखा है समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है, कर्ण मान लो तो ये है, ये क्या होता है, ये कर्ण होता है मान लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, लंब होता है। ये हमारा आधार होता है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री कोण होता है, ये तो जानते ही होंगे। कह रहा समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है लंबवत भुजा से, और लंबवत भुजा 4 सेंटीमीटर अधिक है, यानी इससे क्या है 4 सेंटीमीटर अधिक है। आगे लिखा है जो की का मतलब होता है दूसरे वाले इसके लिए होता है, जैसे समकोण त्रिभुज में कर्ण भी बोल रहा था, लंबवत भी बोल रहा था। जब जो शब्द लगा होता है तो लंबवत भुजा यानी इसके लिए वो कह रहा है। तो कह रहा है जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। अगर हम आधार मान लेते हैं x है, तो लंब कितना हुई जी, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए पहले हम इसको किए हैं लास्ट से शुरुआत, क्योंकि पहली कंडीशन में बोल रहा था कर्ण जो है लंब से है, तो पहले हम आधार में पहुंचे, आधार से पहले लंब का पता कर लिया कि प्रश्न में आधार से लंब कितने गुना है, फिर लंब से कर्ण है, ठीक है ना। हमने लास्ट से शुरू किया है, समझ गए होंगे। जो का मतलब होता है लंबवत भुजा से, इसका मतलब आधार अगर x है तो लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर, जो कि आधार का मतलब लंबवत जो है, ये लंब जो है आधार से कह रहा 4 सेंटीमीटर अधिक है। अब पहली लेवल लाइन में पढ़ो, लिखा है समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है, अब कर्ण जो है लंब यानी लंब से 4 सेंटीमीटर अधिक है, x+4 तो लंब हो ही चुका है, यानी x+8 हो जाएगा बस। अब यहाँ पर देखो बहुत लोग गलती क्या करते हैं, वो ऑप्शन रख के चेक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन रखेंगे 12 तो सोचते हैं 12 ये हो गया, 12×4=16 ये हो गया, 12×8=20, तो उन्हें पता है कि 12 और 16 20 की ट्रिपलेट बनती है, इसको टिक कर देते हैं। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि देखिए प्रश्न में दोस्तों लंबवत भुजा पूछा, अगर आधार पूछा होता तो हमारा सही था, लेकिन लंबवत भुजा में x+4 है, इसका मतलब अगर 12 लोगे तो इसके अकॉर्डिंग x हमारा 8 रहा होगा, ये 4 रहा होगा, तभी तो कहेंगे 12। तो ये देखिए 8×4=12 हो गया, 8 हो गया, ये 16 ट्रिपलेट बनेगा ही नहीं। तो ऐसी गलती मत करिएगा, लंब पूछ रहा है, अगर यहीं पर आधार पूछ लिया होता तो हमारा आंसर 12 हो जाता। चलो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन अगर लेते हैं 16, 16 वाला अगर हम केस लेंगे तो 16 के हिसाब से देखिए x हमारा कितना रहेगा, 12 रहा होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हमने इसको मान लिया है कि लंब अगर 16 है तो x यानी 12 रहा होगा। अब 12+4 जोड़ोगे तभी तो कितना आया होगा, 16। देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हमने लंब को 16 माना है, यहाँ x+4 है ना, इसका मतलब x की वैल्यू 12 रही होगी, उसमें 4 ऐड भी तो करना है तभी 16 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब x हमारा अगर 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा आधार, यानी आधार कितना हो गया 12। अब 12×8 कितना होता है 20। अब देखो ये इस तरीके से लगेगा, यानी 20 हो गया, ये 12 हो गया, ये 16। लेकिन 16 में इसमें दो चीजें इंक्लूड थी, 12 भी ऐड था और फिर 4 ऐड करना था। तो ऐसे सवालों को बहुत लोग गलती कर देते हैं। अगर आधार पूछता तो ठीक है x, लेकिन लंब में x में ये भी तो देखो कि 4 ऐड हो रहा है। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सही होगा, दूसरा वाला सही होगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए दोस्तों जब भी इस टाइप का सवाल हो, ये तो हमारा विषमबाहु त्रिभुज है, तो इसमें जो फार्मूला हम लोग पढ़ते नहीं है, हीरोन्स फार्मूला SS-S-B, उसी से लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए इनकी भुजाओं में कोई तो पाइथागोरस ट्रिपलेट भी नहीं बना रहा था, तो सबसे पहले S कैसे निकालते हैं, S बराबर होता है A+B+C होता है इस तरीके से बाई 2। तो इनको सबको जोड़ लीजिए, 11×7=18 और 18 और 14 कितना होता है 32, 32 में 2 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये इसका एरिया का फार्मूला हमारा क्या होता है, रूट के अंदर ऐसे होता है S इसको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भुजाओं में अलग अलग दिया हुआ है। अगर समकोण त्रिभुज दिया हो तो जल्दी लग जाता। अब यहाँ पर देखिए S 16 रखेंगे और 16 में से ए हमारा कितना है 11, 16 में 11 घटाएंगे तो 5 आएगा, इंटू 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है ना। 16 में 7 घटाएंगे 9 आएगा। इसके बाद इसको घटाएंगे 16 में से 14 यानी 2 आएगा। दोस्तों बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 16 है, 16 तो है ही, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, 4×3=12, 3 इससे अलग हो जाएगा, और इसको पूरा दोस्तों सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आपका आंसर आ जाएगा 12√10। कितना आ जाएगा 12√10,
बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, और कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था। इस प्रश्न का आंसर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण। अभी देखो इस टाइप का एक प्रश्न करवाया था, अब देखो यहाँ पर है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है 2 सेंटीमीटर अधिक है लंब से और लंब आधार से। उसमें जो बोल रहा था शब्द, इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे। अब इसमें तो सिंपल बोल दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आराम से कर लोगे। अब यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज है, वो ये वाला सवाल आसान है, वो वाला थोड़ा हल्का घुमा रहा था। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है 2 सेंटीमीटर अधिक है। किससे अधिक है? लंब से अधिक है। लंब तो ये वाला होता है, ये क्या होता है? लंब होता है। ये लंब होता है, ये आधार होगा। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तब इसके हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। अब कह रहा है त्रिभुज में कर्ण जो है लंब से 2 सेंटीमीटर अधिक है, और लंब कह रहा है आधार से 2 सेंटीमीटर। लास्ट वाले पॉइंट से पहले स्टार्टिंग करेंगे हम। तो पहले देखिए, और लंब आधार से यानी ये x रहा होगा, ये कितना रहा होगा? 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी x+2 रहा होगा, ये x रहा होगा। अब कह रहा है कर्ण जो है लंब से, यानी यहाँ पर लंब के कर्ण कितना रहा होगा? 2 इससे भी अधिक है, यानी x+4 रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए आधार की लंबाई पूछ रहा है, तो अब दिक्कत नहीं होगी। अब ऑप्शन में जो भी सेटिस्फाइड कर गया वैसी से लग जाएगा। चलो यहाँ पर 6 वाला लेते हैं, पहला ये ऑप्शन तो 6 होगा, इसके हिसाब से 6 होगा, फिर ये 8 होगा, ये 10 होगा। 6 8 10 की ट्रिपलेट अगर आपको पता है तो कर लेंगे। ठीक है ना, ये 3 4 5 वही होती है, 3 4 5 का डबल कर दिया गया है तो 6 8 10 आ गया। ये ट्रिपलेट होती है, बिल्कुल होती है। इसका मतलब यही वाला हमारा ऑप्शन पहला वाला ही सही हो जाएगा। दोस्तों अभी ट्रिपलेट आपको लास्ट में हमने दिया है, लगभग 9 ट्रिपलेट हैं, उनको याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद रहेंगी तो जल्दी आपके सवाल लग जाएंगे। आगे देखते हैं 12 नंबर। लिखा हुआ है 16√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समबाहुभुज त्रिभुज के लिए उसके अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी कभी वो सवाल में पूछ ले अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। ठीक है ना, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि परिवृत्त जो होता है समबाहु त्रिभुज का, उसका त्रिज्या होती है ज़्यादा, अंतर्वृत्त की हमेशा कम होती है। ठीक है, वैसे देखो इसको लगाने की जरूरत नहीं, अगर आपको याद है तो कर लोगे। वैसे देखो अंतर्वृत्त की अगर हम बात करते हैं, अंतर्वृत्त की, ठीक है, और परिवृत्त की, इनका जो त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है, हमेशा याद रखिएगा 1:2 होता है। हमेशा 1:2 होता है। इसके क्षेत्रफल ये जो दिया है इससे कोनो मतलब नहीं है, क्योंकि देखो अंतर्वृत्त की त्रिज्या आपको पता होगा क्या होती है, क्या होती है? a/2√3 होता है। ठीक है, और इसका होता है a/√3, a/√3। अब इसी को देखिए, अंतर्वृत्त की त्रिज्या हमारी ये है, ठीक है ना, तो ये √3 है। ठीक है, अब इसको दोस्तों अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको निकल आएगा। अब यहाँ पर देखिए √3 से √3 कट ही जाएगा, ए से ए भी कट गया, तो यही हमारा 1:2 हो जाता है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए इससे एरिया का साइड निकालोगे भी तो क्या मतलब है, बाद में तो कट ही जाएगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों जगह एरिया बराबर रहेगा। तो आपको सीधे याद होना चाहिए, बिल्कुल कोई इसमें कठिन नहीं है। ठीक है ना, तो इसका अनुपात क्या होगा? 1:2 होगा। अगर मान लो प्रश्न में पूछ लेता है परिवृत्त और अंतर्वृत्त की त्रिज्याओं को, तो 2:1 याद रखिएगा। जो नंबर बड़ा होता है उसी को हम कहाँ लिखते हैं? उसको पहले लिखेंगे बड़ा वाला, और छोटा वाला बाद में। अंतर्वृत्त छोटा है, इन्हें 1 पहले आएगा, बाद में 2 आएगा। चलो उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल लिखा हुआ है एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल दिया हुआ है 161 सेंटीमीटर है। इसके आधार की लंबाई ज्ञात करिए। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सबको ही जानता है, बेस इंटू हाइट होता है, यानी आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज में 1/2 मत लगा दीजिएगा, वो हमेशा समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का सीधे होता है आधार गुणे ऊंचाई। यही प्रश्न में तो दिया हुआ है 161, और कुछ दिया है क्या? ऊंचाई दिया है, तो चलो बेस है, और ऊंचाई 7 दे रहा था, 161 के बराबर है, 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, यानी आधार कितना आ जाएगा? 23 सेंटीमीटर। कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 18 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई और आधार क्रमशः दिया हुआ है। आधार के समांतर भुजा की लंबाई बताइए। अब ये बताइए, देखिए समलंब का क्षेत्रफल अगर आपको पता है तो कैसे निकाला जाता है? देखो समलंब का, इसका हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, 1/2 होता है। अब b1 प्लस b2 का मतलब होता है उनके जो समांतर भुजाएं होती हैं उन्हीं का योगफल इंटू हाइट होता है। ठीक है, ये होता है फार्मूला। और इसका एरिया दिया है क्या? यही 18 के बराबर दिया हुआ है, बस कोई दिक्कत थोड़ा हो, 1/2 लिखिए। कोई ना कोई तो दिया होगा। देखो कह रहा ऊंचाई और आधार क्रमशः है,
इसका ये मतलब हुआ ऊंचाई तो 3 हो गई और एक भुजा अच्छा दे रहे हैं आधार वाली, दूसरी वाली पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ऐसे लिख लो, चाहे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो B2 लिख ले रहे हैं, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। तो 5 लिख ले रहे हैं, एक मान लेते हैं 5 है और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना है 3 है, और ये बराबर 18 के दिया था, तो छंग कितना आएगा 18 आएगा। अब ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो कहोगे सर जी B1 बराबर कितना आएगा, 2 छः का 12, 12 में से 5 घटा दोगे तो कहोगे 7 होगा, बस हो गया। तो दूसरे आधार के समांतर भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल थे दोस्तों। ये पार्ट 1 है, अभी और भी क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में कराएंगे। और दोस्तों जो हम ट्रिपलेट की बात कर रहे हैं, देखो ये सब लिखा है ट्रिपलेट, इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, सब समकोण त्रिभुज में आ जाते हैं सवाल इस टाइप के, तो आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये सारी ट्रिपलेट आपकी लिखी हुई हैं, ठीक है ना। ये देखिए 3 4 5 की, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 16 63 65 और 20 21 29। तो दोस्तों ट्रिपलेट है, इनको अगर याद रहेगा तो आप जल्दी से कर लेंगे। अगर वीडियो दोस्तों अगर वाकई में अच्छा लग गया हो तो सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिए, कहने का इंतजार मत किया करिए। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।